ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कैल्शियम से भरपूर बाजरा ठंड में खाया जाता है। और अब है ठंड जाने वाली, तो क्यों न ठंड के जाने के पहले हम एक बार बाजरे की एक और रेसिपी ट्राई कर लें। तो आज हम बनाएंगे बाजरा और मेथी के पराठे। गुजरात में इसे बाजरे का ढेबरा कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी, बाजरे और मेथी के पराठे ढेबरा। और साथ ही मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी दही की चटनी भी बताऊंगी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमने लिए हैं बहुत ही ताजे ताजे मेथी के पत्ते। इनमें से हम पत्तों को निकाल लेंगे, डंठल को हम सारे फेंक देंगे और उसे धोकर हम बारीक सा काट के रखेंगे। लेकिन पराठा बनाने के पहले हम एक बहुत ही बढ़िया सी दही प्याज की चटनी बनाएंगे। तो पहले हम चटनी बना लेते हैं, उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून लिया है तेल। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी सरसों और थोड़ी सी हींग, और इसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 लहसुन, जिसे हमने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। और लहसुन को बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, लेकिन लहसुन जब हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाए तब इसमें हम एक प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। इन सभी को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। प्याज जब ट्रांसलूसेंट हो जाए तब इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च। मैंने यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है। काश्मीरी लाल मिर्च से इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। और इन सारे मसालों को हम थोड़ा सा और भूनेंगे, करीब 30-40 सेकेंड। और इसके बाद देखिए मैं गैस का फ्लेम एकदम कम कर दे रही हूँ। और इसके बाद 1 कप बहुत ही अच्छे से फेंटी हुई गाढ़ी दही हम इस पर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को तुरंत ही हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे। जब दही मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए तब हम गैस का फ्लेम बढ़ाकर इसे हम थोड़ा सा उबलने देंगे। दही में उबाल आ जाएगा और बहुत जल्दी ही ये चटनी गाढ़ी सी हो जाएगी। और जैसे ये चटनी गाढ़ी हो जाए तब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं पूरी तरह से बंद। थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक, और इस चटनी को अब हम एक पैन में खाली कर लेते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारी दही प्याज की ये चटनी तैयार हो गई। अगर आप प्याज या लहसुन ना खाते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। चलिए अब हम तैयारी करते हैं पराठा बनाने की। बाजरे का पराठा आज हम 2 कप बाजरे के आटे से बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप ली है दही। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसे हम जिस बर्तन में आटा गूँथेंगे उसमें डाल रहे हैं। और दही में हम सबसे पहले सारे मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ तिल। तिल डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हम डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हम डाल रहे हैं थोड़ी सी गुड़ और 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक। 3/4 चम्मच हम डाल रहे हैं नमक। अब दही में इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। 2-3 चम्मच हम बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी इस दही में डाल देंगे। और उसके बाद जो मेथी हमने धोकर साफ करके रखा था उसे भी बारीक काटकर हम 1 कप करीब मेथी के पत्ते इस दही में मिला देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और अब ये हो गई तैयार। अब इसमें हम आटा डालेंगे। तो मैं यहाँ 2 कप बाजरे का आटा डाल रही हूँ और आधा कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों से हम बहुत ही बढ़िया से एक नरम सा आटा गूँथ लेंगे। तो आटा हमने गूँथ लिया है। अब थोड़ा सा घी 1 चम्मच हम इस आटे में मिला देते हैं। घी लगाने से इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और अब आटा हमारा बहुत अच्छे से गूँथ चुका है। तो इसे अब हम ढककर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। करीब 10-15 मिनट इसे रेस्ट करने देंगे। और 10-15 मिनट बाद इसे खोलकर हम थोड़ा सा और पंच कर लेंगे। और उसके बाद इससे हम लोइयाँ काट लेते हैं। लोइयाँ हमें थोड़ी बड़ी ही काटनी है। तो आज जितना मैंने आटा गूँथा है इससे मैं अभी 6 लोइयाँ काट रही हूँ। और लोइयाँ काटने के बाद अब चलिए इसे हम बेल लेते हैं। तो इसे हमें नॉर्मल आटा जो होता है वही लगाकर बहुत अच्छे से हमें बेलना है। बेलते समय आप इसे थोड़ा मोटा ही रखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और हमारे सारे पराठे एक साइज़ के, एक ही शेप के बने, इसलिए इसे आज हम एक ढक्कन से थोड़ा काट भी लेंगे। वैसे ये काटना ज़रूरी नहीं है, आपको पसंद हो तो आप काटिए, नहीं तो आप नॉर्मल गोल भी बेल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने काट लिया। और अब चलिए इसे हम सेकते हैं। तो तवे के ऊपर इसे हम डाल देते हैं। 1 मिनट तक एक तरफ इसे हम सेकने के बाद इसे पलट देंगे।
और उसके बाद दूसरी तरफ से थोड़ा हम सीखने देंगे। तो करीब 40-45 मिनट तक जब ये दूसरी तरफ भी सीख जाए तब इसे एक बार हम और पलट देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा घी लगाकर इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो तेल लगाकर भी सेक सकते हैं, लेकिन घी में इस पराठे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। घी की क्वांटिटी आप ज़्यादा कम जैसा आपको पसंद हो वैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे पराठों को सेक लेंगे। जितना मैंने आज आटा लिया था उससे मैंने 7 पराठे बनाए हैं और इन पराठों को हम सब्जी के साथ, दही की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और बच्चों को ना थोड़ी मीठी सी चीज़ पसंद आती है, तो इसके साथ मैं आज थोड़ा टोमेटो जैम भी सर्व कर रही हूँ। अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो साथ में आप ये टोमेटो जैम दे सकते हैं, और अगर आप टोमेटो जैम की रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। गुणों से भरपूर बाजरा हमारे शरीर को गर्म तो रखता ही है, साथ ही साथ ये वेट लॉस के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ और बीपी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, या चाहे तो टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। तो होली के साथ ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि ठंड खत्म हो रही है, तो ठंड खत्म होने के पहले एक बार ये बाजरा और मेथी का पराठा ज़रूर ट्राई कर लीजिए। ये पराठे जितने स्वादिष्ट होते हैं उतने ही पौष्टिक भी होते हैं। अगर आप रागी की इडली की रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप डाइट पे हैं तो इन पराठों को बिना घी या तेल के सेक लीजिए और अच्छे से सेकने के बाद नीचे उतारकर बहुत हल्का सा कुछ बूंद घी आप ब्रश कर सकते हैं, उससे भी ये पराठे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।